Hello बच्चों, let's read the question. Question says if f of x equal to x plus x raised to 9, x raised to 25, x raised to 49 plus x raised to 81 is divided by x cube minus x, then the remainder is. ऑप्शन है हमारे पास x raised to 27, x square plus 5x plus 1, 5x square and 5x. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर if अगर हम इसको देखें यहाँ पर, ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें p ऑफ x को, तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं q ऑफ x इंटू h ऑफ x प्लस r ऑफ x, है ना, इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास कब आएगा? व्हेन एफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड p of x divided by h of x, then r of x is remainder. ठीक है ना. तो ये चीज़ है हमारे पास. क्लियर है. अब हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि f ऑफ x को हम क्या कर रहे हैं यहाँ से. f ऑफ x हमारे पास क्या है? f ऑफ x है x प्लस एक्स रेस टू 9 प्लस एक्स रेस टू 25 प्लस एक्स रेस टू 49 प्लस एक्स रेस टू 81 है ना. f ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x क्यूब माइनस एक्स से. तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं q ऑफ x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना. और यहाँ पर जो आर ऑफ एक्स की डिग्री होगी वो 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स मतलब 2 से 3 से कम होगी, है ना. तो यहाँ पर हम ये भी डिग्री ऑफ आर एक्स डिग्री यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? जो डिग्री होगी ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगी? लेस देन 3 होगी. ठीक है, 3 से कम डिग्री का होगा. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक कंसिडर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, है ना. ये हमने कंसिडर कर लिया. तो ये चीज़ है. अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स इसका क्या है? फैक्टर है ना. तो इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना. और अब हम इसमें क्या करते हैं? पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 से पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 माइनस 0, तो 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? 0. और ये क्या आएगा? r ऑफ 0. अब f ऑफ 0 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें, ये हमें दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो ये सारे 0 हो जाएंगे. तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या आएगी? 0. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? r ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिले? 0. अब ये 0 हम पुट करते हैं इसमें इक्वेशन 2 से, है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 0 पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, बी एक्स 0 हो जाएगा, तो सी बचेगा केवल. तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 0. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? पुट इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? f ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? q ऑफ ऑफ 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस r ऑफ 1. 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा. तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया? r ऑफ 1, है ना. अब f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालेंगे, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो कितने टाइम आ रहा है? ये 5 टाइम. तो ये f ऑफ 1 की वैल्यू तो हो गई 5, और r ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करके निकाल लेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये आ रही है a प्लस बी प्लस सी आएगी. तो c की वैल्यू तो 0 है, तो r ऑफ 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी. ठीक है, ये आ जाएगा. इसको मेंशन करते हैं 3.
अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू -1, तो -1 पुट करते हैं तो यहाँ से आएगा f ऑफ -1 इक्वल टू q ऑफ -1। अब यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस x है तो -1 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा +1, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, r ऑफ -1, ठीक है। अब f ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो जितने भी x आ रहे हैं ना उनकी डिग्री क्या है, ओड है, और उस केस में अगर -1 पुट करते हैं तो रिजल्ट -1 ही आएगा, तो -1 5 टाइम्स आएगा, तो यह आएगा -5, और ये तो हमारा 0 हो गया। प्लस और r ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगी कितना, a माइनस b, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें दो इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है, एक तो मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 5, और एक मिला हमें a माइनस बी इक्वल टू -5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर रखा था 3 और ये था हमारे पास 4। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर देते हैं। तो यहाँ से ऐड करोगे तो a प्लस ए कितना हो गया भैया, 2a, है ना, और b से b कैंसिल हो गया, और 5 माइनस 5, है ना, ये करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 0, ठीक है। अब a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 0 को पुट करते हैं तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5, है ना, तो ये आ गया। तो यहाँ से जो r ऑफ x है हमारे पास वो क्या बनेगा, देखो a की वैल्यू 0 है तो ये आएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 b की वैल्यू है और c की वैल्यू भी 0 है, तो फाइनली r ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 5x, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 5x आएगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।